हेलो फ्रेंड्स, अब अगर आपने तीनों टेबल लर्न कर ली हैं तो सेंटेंस मेकिंग हम लोग कर सकते हैं जर्मन में। पहली टेबल थी इश मिश मियर, पर्सनल प्रोनाउन की टेबल, जैसे इश मिश मियर, डू डिश डियर, एयर इन इन, एस एस इन, जी ईयर, वियर उन्स, ईयर ऑइश ऑइश, जी इनन। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये टेबल हम लोग ऐसे खड़ी भी लर्न कर सकते हैं और ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। ये और ये टेबल एक ही है। हमने उस टेबल में ये भी देखा कि हिंदी में इनका इक्विवेलेंट क्या होगा। अगर कोई हिंदी से बेटर समझता है तो वो भी देख सकता है, मैं मुझे मुझको, तू तुझे तुझको। तो अब इसमें दो तीन चीजें होगी। पहली कि ये टेबल कब सब्जेक्ट और कब ऑब्जेक्ट के रूप में काम में आएगी। फर्स्ट वाला पार्ट जिसको मैंने नॉमिनेटिव बोला उसको मैंने सब्जेक्ट बोला, और आकुजाटिव और दाटिव ये हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे सीखे हैं। वर्ब का कंजुगेशन भी आपको आ गया कि कोई भी नॉर्मल वर्ब, चाहे वो कोखन हो चाहे जूखन हो, कोई भी वर्ब है नॉर्मल, उस वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से लर्न करेंगे कि मैं, तू, वह, इट, सी, वी, तुम लोग, आप, दे, ऐसे करके किस तरीके से सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का कंजुगेशन होता है। ई एन हटके सब्जेक्ट इश है तो ई, डू है तो एस टी, अदरवाइज टी टी टी, ई एन टी, ई एन ऐसे आने वाला है। ये भी हमने सीख लिया कि वर्ब प्रेजेंट, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, ये जो कंजुगेशन हो रहा है ये दोनों में काम में आएगा। जर्मन में कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट अलग अलग नहीं होता। आई एम कमिंग, आई कम, आई एम सर्चिंग, आई सर्च, एक ही तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। पर्सनल प्रोनाउन के साथ दो टेबल और हमने सीखी थी लास्ट वाले वीडियो में कि एक आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल की टेबल और एक इंडेफिनेट आर्टिकल की टेबल। जैसे इंग्लिश में तो केवल द हो जाता है और यहां पे ये पूरी टेबल है। इंग्लिश में तो ए एन का आप यूज करते हो और यहां पे ये टेबल है। अ के लिए ये टेबल, द के लिए ये टेबल। फिर मैंने इसके अलावा आपको एक बात बताई कि सब्जेक्ट तो ये है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे तो ये आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जब हमको लेना होता है तो कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि ऑब्जेक्ट आकुजाटिव वाला लूं कि दाटिव वाला लूं, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वर्ब लर्न करना। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी जर्मन वर्ब्स हैं तीन पार्ट में डिवाइडेड है। कोई भी वर्ब देखते ही आपको क्लिक होना चाहिए कि ये वर्ब नॉमिनेटिव है या आकुजाटिव है या दाटिव है, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर तो हर बार ऐसे ही रहने वाला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट हर बार इश, डू, एर, एस, जी, कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ जाएगा। वर्ब आएगी तो ये ऑब्जेक्ट, अभी जो आपको दिखाया कि ऑब्जेक्ट आकुजाटिव लेना है कि दाटिव लेना है, ये वर्ब डिसाइड करेगी, जब तक प्रीपोजिशन का कोई रोल नहीं है सेंटेंस में। अब हर बार अगर वर्ब आकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट आकुजाटिव होगा, और वर्ब अगर दाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी दाटिव होगा। वर्ब देखते ही आपको क्लिक करना चाहिए। जर्मन लैंग्वेज में चार वर्ब, जाइन, हाइसन, वेर्डन, ब्लाइबन, ये चार वर्ब नॉमिनेटिव है। इसका मतलब ये हुआ अगर इन वर्ब के बाद में कुछ आ रहा है तो ये मान के चलो पॉसिबिलिटी है कि वो सब्जेक्ट ही है। मतलब जैसे मैंने अगर ऐसे बोला इश हाइसे देवकरन, ये हाइसन वर्ब यूज कर रहा हूं मैं, मतलब आई एम कॉल्ड, मेरा नाम देवकरन है। ये अगर मैंने सेंटेंस में यूज किया है इस हाइसे देवकरन, ये नॉमिनेटिव है तो इसके बाद में भी नॉमिनेटिव है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब, और ये भी सब्जेक्ट ही है। क्यों? क्योंकि ये और ये एक ही तो पर्सन है। आई एम देवकरन, आई एम कॉल्ड देवकरन। नॉमिनेटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। दाटिव वर्ब एक बार अब ये लर्न करेंगे, देव जी है पास, देव जी है, ये पहली वर्ब मैंने देव, इसको ऐसे पढ़ोगे आप, देव जी है पास। ये एक्चुअली दाटिव वर्ब्स का शॉर्टकट लिखा है मैंने। अगर इनमें से कोई वर्ब आ रही है तो उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो दाटिव होगा। वर्ब देखते ही पता चलना चाहिए आपको।
इसका एग्जाम्पल में इश हेल्फे डियर, पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखा इश मिशमियर डू डिश डियर। तो जब हेल्फर वर्ब आ गई तो इसके बाद में डाटिव ही आएगा, डिश नहीं कर देना, डिश तो आकुजाटिव होता है, तो इश हेल्फे डियर आएगा। तो ये जितने भी वर्ब है ये डाटिव है, ये नॉमिनेटिव है, बच गई वो सारी वर्ब एक बार आप फॉर द टाइम बीइंग आकुजाटिव मानो। ये जनरली आकुजाटिव वर्ब बार बार दिखती हैं आपको, जुखन, लीबन, ट्रिंकन, इनका मीनिंग भी लिख दिया मैंने साथ में, ट्रेफन, काउफन, ब्रिंगन, नेमन, जेन, हाबन, फर्गेशन, बेस्टेलन, त्रागन, राउखन, बिग्रूशन, एसन। वो तीनों वर्ब की कैटेगरी तीनों लर्न कर लो, उसके बाद में चीजें इजी हो जाएंगी। अगले वीडियो में आपको इससे और एक एडवांस बात बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। Danke.